कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किया था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, है ना, और लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किया था कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, पहले ये बताओ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आइटम आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब। अच्छा सुन लो, तो पीएल एप्रो में जो आइटम आता है पहला वो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग निकालता कैसे है। क्लियर? तो सम्स में तो इतना हार्ड नहीं आएगा और तुम लोग का इतना हार्ड आएगा भी नहीं, लेकिन बाई चांस 2 मास का अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए दे दे तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालता कैसे है ये पहले सीखेंगे। पार्टनर का सैलरी पीएल एप्रो में आता है, तो पार्टनर का सैलरी कैसे निकालेंगे? सर आपको निकालने का दरकार नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। हाँ बस ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट क्या करेगा, लिखा रहेगा मंथली सैलरी, तो बताओ क्या करेगा? मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि पूरा साल का होता है। अगर क्वार्टरली दिया तो मल्टीप्लाई बाय 4, और अगर ईयरली दिया तो कुछ करने का दरकार नहीं है, जो है वही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का आता है पार्टनर कमीशन, तो वो भी हम निकालना सिखाएगा कि पार्टनर का कमीशन हम निकालता कैसे है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वो भी हम निकालना सिखाएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन सीखेगा अलग अलग का, उसके बाद हम लोग करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सब लोग ध्यान से सुनो, सर कैपिटल 2 तरह का होता है, एक होता है स्टार्टिंग में जो तुम लगाते हैं वो, और एक एडिशनल जो लगाते हैं वो। जो तुम स्टार्टिंग में लगाते हैं उसका पूरा साल का इंटरेस्ट लगेगा, और जो एडिशनल में तुम लगाते हैं वो डेट देखना तुम लगाया कब है। लेट्स से एग्जांपल, अगर तुम 1 अक्टूबर में लगाया है, 1 अक्टूबर में लगाया है, तो अक्टूबर का भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना का लगेगा? 6 महीना का। मतलब हम लोग जब भी इंटरेस्ट लगाएगा ओपनिंग कैपिटल का पूरा साल का लगेगा, एडिशनल कैपिटल का जितना डेट होगा उसके हिसाब से लगेगा। 2 ही कैपिटल पे इंटरेस्ट लगता है। याद रखना क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि सुन लो, अगर हम मेरा ओपनिंग कैपिटल 1 लाख था, कितना? ओपनिंग कैपिटल 1 लाख था, और मैंने एडिशनल कैपिटल 31 मार्च को लगाया 1 लाख, 31 मार्च को लगाया 1 लाख, तो बताओ 31 मार्च के दिन मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख मेरे पास पहले से था कैपिटल लगाया हुआ, और 1 लाख और मैंने लगाया 31 मार्च को, तो टोटल कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर कितना हो गया? 2 लाख। तो अगर हम 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर दे तो सर ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हुआ बताओ? क्योंकि आपने एडिशनल 1 लाख जो लगाया वो कब लगाया? 31 मार्च को। सर मार्च में लगाया है तो उसका इंटरेस्ट क्यों देगा हम? समझ में आ गया? इसीलिए एडिशनल कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है हमेशा। क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, इसीलिए हमेशा किसके ऊपर लगेगा इंटरेस्ट? ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। तो क्वेश्चन नंबर 1 निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 1। निकाला? देखो, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। हाँ सुन लो, क्वेश्चन में क्या बोला है? On 1st April 2022, AB started partnership business with a capital of 40 and 30 respectively, sharing profit and losses equally. और उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 5% पर एनम, और प्रॉफिट पूरे साल का कितना दिया हुआ है? 12,000। एक बार प्रॉफिट का लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट फॉर द ईयर 21-22 बिफोर चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू ₹12,000। वैसे तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, अभी का टॉपिक में कोई मतलब नहीं है, लेकिन बताओ ये लाइन का मतलब क्या समझा तुम लोग?
तुम्हारा जो प्रॉफिट है 12,000 वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले का है। अब बताओ नॉर्मली प्रॉफिट चार्ज करने से पहले का होता है या चार्ज करने के बाद? सर पहले का ही होता है, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हमेशा पीएल एप्रो से पहले आता है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलो, तो अभी तो प्रॉफिट का कोई काम नहीं है, क्योंकि आपका क्वेश्चन में क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको दो ही चीज चाहिए, कैपिटल और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो बताओ कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 5%। तो एक बार देख लो यहां, तो हम लोग करेगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेगा? ए का बताओ, ए ने कितना रुपया लगाया? 40,000, उसका 5%। बताओ कितना हो गया? कितना हो गया? 2,000। और बी ने कितना रुपया लगाया? 30,000, उसका 5%। बताओ कितना हो गया? 1,500। यहां तक क्लियर? अब सर इंटरेस्ट तो निकल गया हम लोग का, सिंपल है भैया। ओपनिंग कैपिटल है, साल का स्टार्टिंग में आपने कैपिटल लगाया है, तो इसका जो इंटरेस्ट लगेगा वो पूरा साल का लगेगा। अब आगे एक चीज और बोला है, पास जर्नल एंट्री। सुन लो पहले, पास जर्नल एंट्री। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दो ट्रीटमेंट होता है, आप लोग याद करो, लास्ट क्लास बताया था। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे आता है? पीएल एप्रो में, क्योंकि प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और एक इंटरेस्ट किसको मिलेगा? पार्टनर को। तो पार्टनर को कैसे देगा? उसके कैपिटल में ऐड कर देता है, हाँ या ना? तो दो ट्रीटमेंट होता है हमेशा, कोई भी ट्रांजैक्शन का दो ट्रीटमेंट होगा, एक डेबिट और एक क्या? क्रेडिट। तो सर यहां पे भी जर्नल एंट्री आपका दो मारना पड़ेगा, दो जर्नल एंट्री होगा। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा? पार्टनर को। किसको? ए और बी को। दूसरा, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका आइटम है? पीएल का, पीएल एप्रो का। किसका? पीएल एप्रो का। तो इंटरेस्ट अपने आप पीएल एप्रो में नहीं जाएगा, याद करो फर्स्ट ईयर में समझाया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, किसमें? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सुनो, तो अगर हम लोग को जर्नल एंट्री मारने के लिए बोले, क्या बोले? जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, और फॉर्मेट बना लेता है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। ये तुम्हारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हो गया। यहां पे हो गया डेबिट, यहां पे हो गया क्रेडिट, यहां पे हो गया लेजर फोलियो, और यहां पे हो गया डेट का कॉलम। देखो, तो पहला जर्नल एंट्री क्या होगा? पहला, सबसे पहला जर्नल एंट्री, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा? पार्टनर को। तो सर पहले बताओ, पार्टनर को अगर कैपिटल मिलेगा, पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देना है, तो उसका कैपिटल बढ़ेगा या कमेगा? बढ़ेगा। और लास्ट क्लास से हम तुम लोग को समझाया था, जब भी उसका कैपिटल में कोई भी चीज ऐड होगा, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? क्रेडिट होगा। इसलिए एंट्री हो जाएगा, पहला एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। डेबिटेड टू किसको मिलेगा? एस कैपिटल। टू किसको? बीस कैपिटल। तो बताओ कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 2,000, बी को मिलेगा 1,500, टोटल कितना हो गया? 3,500। नरेशन क्या होगा? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड एट द रेट कितना परसेंट? 5%। समझ में आ गया? लेकिन याद रखना, ये अभी एंट्री खत्म नहीं हुआ है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका आइटम है? पीएल एप्रो का। तो इसको पीएल एप्रो में ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। याद करो फर्स्ट ईयर में हम समझाया था, जो भी आइटम पीएल में आता है, जो भी आइटम ट्रेडिंग में आता है, जो भी आइटम पीएल एप्रो में आएगा,
उसको ट्रांसफर करेंगे तभी वो उस अकाउंट में पहुंचेगा। बैलेंस शीट का आइटम को ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि वो ऑलरेडी एसेट्स है, और बैलेंस शीट में भी हम क्या लिखते हैं, एसेट्स ही लिखते हैं। समझ आ गया? और ट्रांसफर करने का नियम क्या समझाया था? कोई भी चीज अगर आप ट्रांसफर करते हैं, देखो कि वो डेबिट है या क्रेडिट है। अगर डेबिट है ट्रांसफर करेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख के बताओ डेबिट हो रहा है या क्रेडिट? डेबिट। अब ट्रांसफर करेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो सेकंड एंट्री हम लोग मारेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल कितना हो जाएगा, 3500। और नरेशन होगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बताओ सबको क्लियर हो गया? क्या बोला वापस से? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा दो कैपिटल पे लगता है, ओपनिंग और एडिशनल। क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, हमेशा याद रखना। जो आपने स्टार्टिंग में लगाया उसका इंटरेस्ट मिलेगा, और जो ड्यूरिंग द ईयर लगाया उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। एट द एंड पे इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो बोल नहीं सकता कि वो पैसा कब लगा और कब आया है, क्योंकि वो एट द एंड में, इसलिए क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। याद क्लियर? और एक बात होता है सर, क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट क्यों नहीं लगता? क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल का मतलब होता है प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स ऐड और लेस करके। याद करो फर्स्ट ईयर, अगर मैंने 1 लाख रुपया बिजनेस में लगाया और पूरे साल का प्रॉफिट अगर 50,000 है, वो तो मेरे को मिलेगा। तो मेरा कैपिटल में क्या होता है, ऐड। तो 1 लाख का कैपिटल प्रॉफिट ऐड हो गया, कितना, 50। तो बताओ कितना कैपिटल हो गया, 1,50,000। और मैंने 20,000 अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया, 20,000 माइनस कर दो, कितना हो गया, 1,30,000। तो क्या मैंने ओरिजिनली 1,30,000 रुपीज लगाया था? नहीं। तो मेरे को 1,30,000 पे कैसे इंटरेस्ट मिलेगा? क्योंकि 1,30,000 में तो प्रॉफिट भी है, 1,30,000 में क्या है, ड्रॉइंग्स भी है। तो इसीलिए हमेशा आपका कैपिटल किस पे लगेगा, ओपनिंग पे लगेगा, क्लोजिंग पे नहीं लगता। तो ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 30 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 5%। तो 40,000 का 5% हो गया 2,000, 30,000 का 5% हो गया कितना, 1,500। याद है क्लियर? तो टोटल आ गया आपका कितना, 3,500। अब आपको बोला एंट्री मारने के लिए, याद रखना पीएल एप्रो का जो भी आइटम का आप एंट्री मारोगे 2 एंट्री होगा। पहला, पीएल एप्रो में जो भी आइटम आता है वो किसको मिलेगा, पार्टनर को। तो पहला एंट्री जो मिलेगा वो मारो, और सेकंड उसको ट्रांसफर कर दो कहां पे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहां तक क्लियर हो गया? चलो पहले देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, ध्यान से सुन लो। सर रमेश और सुरेश 2 पार्टनर है और उन लोग का कैपिटल 1 अप्रैल 2022 को बता रहा है 2 लाख 1 लाख। मतलब ईयर का स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, 2 लाख और 1 लाख। और 1 जून 2021 को, ये 2022 होगा, रमेश इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 36,000 और 1 अक्टूबर देखो, तो 1 अक्टूबर 2022 को सुरेश एडिशनल कैपिटल लगाया 24,000। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने दिया 9%। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर एक पार्टनर का निकालने दिया है। तो बताओ यहां पे 2 तरह का कैपिटल दिया हुआ है, कौन सा, एक ओपनिंग और एक क्या, एडिशनल। तो आपका जो इंटरेस्ट निकालोगे, सुन लो, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले तो ये लिखना पड़ेगा आपको, कैलकुलेशन, ये सब सम 2 मार्क्स का आएगा। ए लिख दो। ए लिखने के बाद एक हम लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल और एक हम लिखेंगे एडिशनल कैपिटल। तो सर ओपनिंग कैपिटल कितना लगाया बताओ, 2 लाख का 9%, बताओ कितना आ जाएगा, 0,000, कितना हो गया, 18,000 है ना। और उसने और कितना रुपया लगाया,
36,000 और लगाया, उसका 9%। लेकिन वो लगाया कब है? 1 जून 2022 को, 1 जून को लगाया है, तो सर जून का भी इंटरेस्ट लगेगा। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 6 महीना हो गया, दिसंबर 7 महीना और 3 कितना हो गया? 10 महीना। तो टोटल आपका 10 महीना का इंटरेस्ट लगेगा। तो बताओ कितना आएगा? हाँ, ओह सॉरी, तो बताओ कितना आएगा? 36,000 का 9% इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12, 2700। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया इसका? 20,700। आंसर चेक कर लो। ठीक है, होमवर्क देता तो आंसर नहीं रहता ना, इसलिए आंसर डाल दिया इस बार। देखो, तो बी का अगर हम लोग निकालेगा, नंदिनी है, तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल बी कितना लगाया बताओ? कितना? 1 लाख। तो 1 लाख का 9% कितना? 9,000। और एडिशनल वो कितना लगाया? तो एडिशनल कैपिटल देख लेते हैं कितना लगाया वो? 24,000 इंटू कितना? 9/100 इंटू, वो कब लगाया? 1 अक्टूबर को लगाया। ध्यान से सुनो, 1 अक्टूबर और 30 अक्टूबर में फर्क है। अगर वो 1 अक्टूबर को लगाया तो अक्टूबर से भी लगेगा, मतलब अक्टूबर का भी लगेगा। और अगर वो 30 अक्टूबर को लगाया तो अक्टूबर का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ज्यादा क्लियर? तो 1 अक्टूबर में लगाया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना का लगेगा? 6 महीना का। तो बताओ कितना हो गया? कितना? 1080। तो बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 10,080। यहां तक क्लियर हो गया? तो इसका पहले वाला और अभी वाला क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? पहला वाला क्वेश्चन में सिर्फ ओपनिंग कैपिटल था, सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ओपनिंग और एडिशनल दोनों दिया हुआ है। यहां तक क्लियर? तो ओपनिंग पे पूरा साल का लग गया, एडिशनल पे जितना महीना का चार्ज करना है उतना महीना का लग गया। यहां तक क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, ध्यान से सुनो। बोला है अरुण वरुण पार्टनर है, उन लोगों का रेशियो दिया हुआ है 3:1। देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 9-10, 1,50,000। अब बताओ इसका मतलब क्या समझा? इस लाइन का मतलब क्या समझा? नहीं, शेयरिंग रेशियो 3:1 नहीं, पूरा लाइन, पूरा लाइन का मतलब क्या समझा? है? हाँ, आपका इस क्वेश्चन में जो कैपिटल दिया हुआ है वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। और आपको बोला है भैया इंटरेस्ट निकालो 8%। लेकिन अभी मैंने आपको समझाया कि सर इंटरेस्ट कभी भी ओपनिंग कैपिटल पे नहीं लगता, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं लगता है। इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगेगा? ओपनिंग कैपिटल। और आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल। तो सर यार 2 काम करना पड़ेगा आपको, बताओ क्या? पहला काम क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल निकालो। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट निकालो। समझ में आ गया? तो कैसे निकालेगा ओपनिंग कैपिटल, पहले देख लो। तो जब हम ओपनिंग कैपिटल निकालेगा तो लिखेगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो ध्यान से सुनना, ओपनिंग कैपिटल निकालना है। ए और बी का दिया हुआ है, ए बी का क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, कितना कितना बताओ? 1,50,000। ये दिया हुआ है 1 लाख और ये दिया हुआ है 50,000। और आपका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल। अब बताओ क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? साल का एंड में, तो पूरे साल का एंड में आपके कैपिटल में क्या क्या ऐड हुआ होगा, पहले ये ध्यान दो। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकाला आपने? जो भी पार्टनर को मिलेगा वो ऐड किया होगा और जो भी पार्टनर ने निकाला होगा वो माइनस किया होगा, हाँ या ना?
तो क्लोजिंग कैपिटल निकालते वक्त आपने क्या क्या ऐड किया होगा? नंबर 1 इंटरेस्ट, नंबर 2 सैलरी, नंबर 3 कमीशन, नंबर 4 प्रॉफिट और नंबर 5 एडिशनल कैपिटल, है ना? तो इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन तो दिया हुआ नहीं रहेगा, तो दो चीज आपने ऐड किया होगा, एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट, ये दोनों ऐड हुआ होगा। और ड्राइंग्स आपने क्या किया होगा? माइनस। तो आप उल्टा कर दो, आपका ये क्लोजिंग कैपिटल है, इसमें एडिशनल कैपिटल एडेड है, आपको ओपनिंग निकालना है, क्या करना पड़ेगा? माइनस। आपका प्रॉफिट एडेड है, आपको ओपनिंग निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। और ड्राइंग्स आपने माइनस किया हुआ है, तो ओपनिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। सबको क्लियर हो गया? क्या बोला सर? ओपनिंग में एडिशनल ऐड होता है, प्रॉफिट ऐड होता है, ड्राइंग्स माइनस होता है, तो क्लोजिंग आता है। आपको ओपनिंग पता करना है, तो क्लोजिंग से ओपनिंग अगर पता करना है तो क्या करना पड़ेगा? सर क्लोजिंग में प्रॉफिट एडेड है, माइनस कर दो। क्यों माइनस कर रहा है? क्योंकि मुझे ओपनिंग निकालना है, तो क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट माइनस कर दो, एडिशनल ऐड हुआ होगा, माइनस कर दो, ड्राइंग्स माइनस हुआ होगा, अब क्या कर दो? ऐड कर दो। तो सबसे पहले देख के बताओ एडिशनल कैपिटल किसका दिया हुआ है? किसका दिया हुआ है? कितना? तो ऐड हुआ होगा, आप क्या कर दो? माइनस। कितना? 15,000। चलो, प्रॉफिट ऐड हुआ होगा, अब प्रॉफिट क्या कर दो? माइनस। तो प्रॉफिट आपका कितना दिया हुआ है देख के बताओ? प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 20,000। कितना दिया हुआ है? 20,000। ए का कितना, बी का कितना, वो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेगा सर? 3:1। तो 20,000 को, क्या देख लो, 20,000 को 3:1 लास्ट क्लास समझाया था। 3:1 में कैसे बांटता है? 3:1 का मतलब 3 + 1 करो पहले, कितना? 4। तो 3/4 और 20,000 इंटू कितना? 1/4। 4 1 जा 4 5 जा, कितना हो गया? 15। 4 1 जा 4 5 जा, कितना हो गया? 5। तो सर इससे 15,000 रुपया माइनस, इससे 5,000 रुपया माइनस। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। ड्राइंग्स माइनस किया था, अब क्या कर दे? ऐड कर दो। बताओ कितना कितना? 10,000 5,000। अब इसका टोटल कर दो, तो सर अब आपका निकल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। तो बताओ कितना आया? इसका आ गया तुम्हारा 80,000, इसका 50,000, यही आया। चलो अब मेरा सेकंड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या हो गया? क्या बोलो? हो गया? चलो, अब जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकालोगे, हमेशा याद रखना सर 2 कैपिटल पे इंटरेस्ट लगता है, बार बार हम बता रहे हैं, ओपनिंग और किस पे? तो सर ओपनिंग कैपिटल अरुण का कितना दिया, निकाला आप लोगों ने? 80 निकाला ना? तो 80 पे कितना परसेंट बोला है? कितना परसेंट? 8%। तो बताओ कितना? 6,400। और एडिशनल भी लगाया, तो एडिशनल के ऊपर भी लगेगा। तो एडिशनल कैपिटल कितना लगाया? हाँ, 15,000 का 8% इंटू, कब लगाया वो 15,000? 1 जुलाई। 1 जुलाई को लगाया, 1 जुलाई को लगाया। तो जुलाई से लेके मार्च तक कितना महीना? कितना? जुलाई से लेके मार्च 9 मंथ। 9 हुआ ना? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ। तो बताओ कितना आएगा? निकालो। 15,000 का 8% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 900। तो कितना आ गया? 7,300। यहां तक क्लियर है? ये हो गया अरुण का। अब निकालना हम लोग को वरुण का। तो वरुण तो सिर्फ ओपनिंग कैपिटल लगाया है ना? तो सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पे लगेगा।
और उसका ओपनिंग कैपिटल आप लोगों ने कितना निकाला था 50, तो 50,000 का 8% बताओ कितना हो गया 4,000। ठीक है, कितना आ गया? और आंसर चेक भी कर लेते हैं, आंसर चेक कर लो सर। अरुण का 73, वरुण का 4,000, तुम्हारे मैट में 11,300 गलत है, वो टोटल लिखा हुआ है, उसको करेक्शन कर लो। एक्चुअली कभी कभार ऐसा करना पड़ता है ताकि होमवर्क चेकिंग मार के ना करे, नहीं तो पता चलेगा निकाला उकाला कुछ नहीं, 11,300 लिख के आ गया। हाँ सर, होमवर्क किया है। हाँ सुन लो, तो ये बात क्लियर हो गया सबको? क्वेश्चन नंबर 4 सबको क्लियर हो गया? तो जब भी याद रखना, जब भी आप कैपिटल का इंटरेस्ट निकालोगे आपको दो चीज याद रखना है। पहला, हमेशा कैपिटल का इंटरेस्ट ओपनिंग पे और एडिशनल पे लगता है। ओपनिंग पे पूरे साल का, एडिशनल पे जब लगाया होगा तब। नंबर 2, अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो सर क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं लगता, तो आपको पहले ओपनिंग निकालना पड़ेगा, फिर जो ओपनिंग आएगा उस पे पूरा साल का इंटरेस्ट लगेगा, एडिशनल पे जब जितना महीना का होगा उतना महीना का लगेगा। यहां तक क्लियर? ठीक है, चलो पहले इसको नोट कर लो। अच्छा, अब हेडिंग लिखो। एक हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, वहां पे लिख लो एक्स्ट्रा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना नहीं है, क्वेश्चन हम भेज देगा। देखो अब क्वेश्चन क्या बोला है, वैसे इस तरह का क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में कभी आएगा भी नहीं और ना इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि भाई इंटरेस्ट का कितना तरीका होता है निकालने का। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से सुनना। अरुण वरुण पार्टनर है और उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल। अब ध्यान से सुनो सर, 1 अप्रैल 2015 को उनका कैपिटल 4,80,000 है और 5,40,000 है। इसका मतलब सर अरुण का ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है 4,80,000 और वरुण का ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है 5,40,000। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से सुनना क्या बोला है सर, 1 अक्टूबर 2015 को they decided that total capital of the firm should be 10 lakh to be contributed equally by both of them। अब इसका मतलब क्या है सर, 1 अक्टूबर 2015 को वो लोग डिसाइड किया कि टोटल कैपिटल अपना बिजनेस का हम कितना कर लेते हैं 10 लाख। सुन लो 10 लाख। तो सर अरुण के हिस्से में कितना आएगा? टोटल कैपिटल का मतलब तो दोनों को मिला के होता है ना, तो दोनों को मिला के 10 लाख है, तो सर अरुण का कैपिटल में कितना आएगा? सर यहां बोले इक्वली, तो इक्वली का मतलब कितना, इंटू हाफ, मतलब 5 लाख। और वरुण के हिस्से में कितना आएगा? अगेन वही 10 लाख का इंटू हाफ कितना, 5 लाख। अब सुन लो, तो इसका मतलब क्या है सर, अरुण ने लगाया 4,80,000 1 अप्रैल को, लेकिन 1 अक्टूबर को वो क्या किया, अपना कैपिटल 4,80,000 से जगह क्या कर लिया, वो 5 लाख कर लिया। तो हम बोल सकते हैं कि 20,000 वो एक्स्ट्रा लगाया, बोल सकते हैं। चलो नंबर 2 वरुण। सर वरुण ने 1 अप्रैल को कितना लगाया, 5,40,000 लगाया, लेकिन वो 1 अक्टूबर को अपना कैपिटल कितना कर लिया, 5। तो हम ये बोल सकते हैं 40,000 रुपया वो विड्रॉ कर लिया, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो सर हम लोग 2 तरीके से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। एक, अगर हम अरुण का बात करें तो बताओ, अरुण ने 4,80,000 तो पूरा साल लगाया होगा, है ना, तो पूरा साल का लगा दो। और 1 अक्टूबर को वो एडिशनली कितना लगाया, 20, तो उसका एक्स्ट्रा 6 महीना का लगा दो, या तो ऐसे कर लो, और या तो एकदम सिंपल तरीका है। सर कैसे, सुन लो। अरुण का जब हम इंटरेस्ट निकालेगा, ध्यान से सुनो सर, 1 अप्रैल 2015 से लेके
1 अक्टूबर 2015 तक बताओ उसका कैपिटल कितना था? अरुण का कैपिटल कितना था? 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक उसका कैपिटल 4,80,000 था, है ना? तो हम लोग 4,80,000 पे इंटू कितना परसेंट है बताओ? 6%। तो 6/100 इंटू कितना महीना बताओ? कितना महीना? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 अक्टूबर को तो चेंज कर लिया अपना कैपिटल, तो सितंबर तक ये काउंट करेगा। तो इसीलिए क्या हम यहां पे ये लिखने से रॉन्ग होगा क्या? बताना तो एक बार। 30 सितंबर 2015 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो वो अपना कैपिटल कितना कर लिया? 10 लाख। तो अपना कैपिटल वो 4,80,000 कब तक रखा होगा? 30 सितंबर तक ही रखा होगा, है ना? अब 6 बाई क्या कर दो? 12 कर दो। 5 बाई कैसे? अप्रैल, मई, जून 3 महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर 30 तारीख है। 30 तारीख तक वो अपना कैपिटल रखा है ना, इसलिए तो हमने 1 अक्टूबर नहीं लिखा। समझ आ गया? तो 6 महीना बताओ कितना आएगा? 0 0 0 0 कैंसिल, 6 1 जा, 6 2 जा, 2 1 जा, 2 3 जा। तो 4800 इंटू 3 कितना? 14,400। पहले बताओ यहां पे किसी को कोई डाउट है क्या? 1 अक्टूबर को उसने अपना कैपिटल 5 लाख रुपया कर लिया है, तो इसका मतलब सितंबर तक उसका बिजनेस में कितना रुपया इन्वेस्टेड था? 4,80,000। अब सुनना सर, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 2016 तक, अब बताओ 1 अक्टूबर से उसका कैपिटल कितना हो गया? 5 लाख। तो 5 लाख पे लगा लो। तो 5 लाख इंटू 6/100 इंटू बताओ क्या करे? कितना महीना का? 6 मंथ का। बताओ कितना आएगा? कितना? 0 0 0 0 6 1 जा, 6 2 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 5 3 जा, 15। तो बताओ इसका टोटल कैपिटल कितना हो गया? 19,400। यहां तक क्लियर है? सॉरी, तो 29,400 यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है। इसी तरह से हम लोग वरुण का निकाल लेते हैं। तो वरुण का भी सेम 1 अप्रैल 2015 से लेके, है ना, अगेन कब? 1 अक्टूबर, मतलब 39/2015 तक उसका कैपिटल कितना था बताओ? 5,40,000 था। तो 5,40,000 का 6% इंटू 6/12 कर दो। और उसके बाद सर 1 अक्टूबर 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक, अब बताओ 1 अक्टूबर से वो अपना कैपिटल कितना कर लिया था? 5 लाख इंटू 6/100 इंटू कितना? 6/12। क्लियर? तो बताओ कितना कितना आएगा? 5,40,000 का 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 16,200 और 15,000। तो टोटल कितना आ गया? 31,200। अब बताओ क्लियर है सबको? ठीक है। तो क्या बोला कि आपने कैपिटल स्टार्टिंग में लगाया था 4,80,000, लेकिन 1 अक्टूबर को अपना कैपिटल आपने क्या कर लिया? चेंज कर लिया। तो 1 अक्टूबर तक आपका कैपिटल 4,80,000 था, तो 4,80,000 का इंटरेस्ट लगा लो अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर तक, और उसके बाद आपका कैपिटल हो गया 5 लाख। तो 1 अक्टूबर से मार्च तक का इंटरेस्ट आप लगा लो किस पे? 5 लाख पे। यहां तक क्लियर हो गया सबको? लेकिन इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, अब इस पे ध्यान दो। क्या बोला क्वेश्चन में? अब क्वेश्चन में क्या बोला है? सेम क्वेश्चन है, देयर कैपिटल अकाउंट शोड द बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 4 लाख 3 लाख, मतलब ओपनिंग कैपिटल 4 लाख दिया और कितना दिया है? 3 लाख दिया है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, 1 अगस्त को
उसने और पैसा लगा दिया, कितना? 50,000। मतलब 1 अगस्त से उसका कैपिटल कितना हो गया? 4,50,000 हो गया। और फिर उसके बाद और उसका हो गया 3,40,000। फिर उसके बाद बी ने विड्रॉ किया 15,000 रुपया। कितना विड्रॉ कर लिया? तो उसका कैपिटल बढ़ेगा या कमेगा? कम जाएगा। तो अब देखो इस केस में हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगेन सबसे पहले ए का निकालता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेगा बताओ सर? 1 अप्रैल 2022 से लेके पहला ट्रांजैक्शन कब हुआ है? 1 अगस्त 2022, ये पहला ट्रांजैक्शन हुआ है। तो यहां तक उसका कैपिटल 4 लाख ही था। तो हम 1 अगस्त लिख दो, या हम क्या कर सकते हैं? 1 अगस्त लिख दो, या हम क्या कर सकते हैं? 31 जुलाई लिख सकते हैं, हाँ या ना? तो बताओ उसका कैपिटल कितना था? 4 लाख, ठीक है। तो 4 लाख का इंटरेस्ट लगा लो 6% इंटू कितना महीना का? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितना महीना? 4 महीना। तो 4/12। यहां तक क्लियर हो गया? अब सुन लो, फिर उसके बाद 1 अगस्त 2022 से लेके, अब बताओ ए ने और कोई चेंज किया है क्या? ए पे ध्यान दो, ए पे क्या ए ने और कोई कैपिटल लगाया या कोई विड्रॉ किया क्या? ए ने तो कोई विड्रॉ नहीं किया ना, बस वो कैपिटल लगाया। कितना लगाया? 50। तो 31 मार्च तक उसका कैपिटल कितना हो गया? 4,50,000। तो इंटू 6/100 इंटू कितना? 8/12। यहां तक क्लियर? बट जब हम बी का निकाले तो बी ने 1 अप्रैल 2022 से लेके 31/7/2022 तक उसने कितना कैपिटल लगाया? 3 लाख। क्योंकि दोनों जन ने 1 अगस्त को एडिशनल कैपिटल लगाया था। तो 3 लाख का कितना परसेंट? 6% इंटू कितना? 4/12 लगा लिया। अब सुनो, अब इसका जो करेंगे 1 अगस्त 2022 से लेके 31 मार्च नहीं, क्यों? सुनो सर, इसने क्या किया? 1 मार्च को 15,000 रुपया विड्रॉ कर लिया। कब विड्रॉ किया? 1 मार्च को। मतलब क्या है सर? फरवरी तक उसने कोई चेंज नहीं किया था। तो हम यहां लिख देते हैं 28 फरवरी 2023 तक उसका कैपिटल कितना था बताओ? 3,40,000, हाँ या ना? क्योंकि 3 लाख तो पहले का था, 40,000 वो और लगाया। तो टोटल कैपिटल कितना हो गया? 3,40,000। कब तक? फरवरी का लास्ट तक। क्यों फरवरी का लास्ट तक बताओ? क्योंकि मार्च में तो उसने पैसा विड्रॉ कर लिया। तो यहां पे 6% लगा दो, कितना महीना का? कितना? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितना? 7 महीना का, 7/12। ठीक है। अब सर 1 मार्च 2023 से लेके 31 मार्च 23, मतलब 1 महीना। अब बताओ 3,40,000 से वो कितना रुपया निकाल लिया? 15,000 रुपया निकाल लिया। तो 15,000 रुपया निकाल लिया तो बताओ कितना बचा? 3,40,000 से 15,000 माइनस कर दो, कितना? 3,25,000 का 6% इंटू कितना महीना का? 1/12। यहां तक क्लियर? अब टोटल कर लो, एक बार चेक भी कर लो। 4 महीना 7 महीना कितना हो गया? 11 महीना 1 महीना कितना हो गया? 12 महीना। ऊपर में चेक कर लो, 4 महीना और 8 महीना कितना हो गया? 12 महीना। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं। तो जब भी एडिशनल कैपिटल लगाएगा या विड्रॉ करेगा तब तक उसका कैपिटल सेम है। जैसे एडिशनल कैपिटल लगाया उसका कैपिटल चेंज हो जाएगा, जैसे विड्रॉ किया उसका कैपिटल चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर? चलो नोट कर लो।